6 महीने और इस हटेली के साथ। क्या कोई दिमाग का दही कर लिया आई? अरे ये नहीं हो सकता। ये सोचना भी मत कि मैं इसके साथ 6 महीने रहूंगी। मैं इस अनपढ़ गवार के साथ इस कबाड़ खाने में नहीं रह सकती मैं। अरे मेरे नौकर भी इससे अच्छे हालत में रहते हैं। बस कर। रहना तो तुम्हें इसी हालत में पड़ेगा, हम दोनों अनपढ़ के साथ। हाँ सुन भाई, लेकिन तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा देना। हाँ बस प्लीज बस, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये क्या बार बार सुनवाई लगा रखा है? हाँ मैं तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हूँ, चिढ़ाती है मुझे इस नाम से। तुम तो मेरी सुनवाई हो ही 6 महीने के लिए। तू मेरी सुनवाई, मैं तेरी सासू भाई। तुम दोनों को रहना तो पड़ेगा ही साथ साथ, कानून यही कहता है ना। भाड़ में क्या कानून। सिर्फ इस बार मैं तेरे से फुल टू सहमत हूं। अरे थोड़ा बहुत कानून के साथ मैं भी लुक्का छिपी खेला है। कानून से निकलने का कोई ना कोई रास्ता, बोले तो छेद जरूर होता है। तो फिर उस रास्ते को ढूंढने में तुम मेरा साथ दो। मैं तेरा साथ? हाँ, पहली बार और आखिरी बार, ताकि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सके। बोल क्या करने का? मेरे पापा एक जज को जानते हैं, कल उनके पास जाते हैं और तलाक की अर्जी रखते हैं। चल। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। हेलो, मैं तलाक लेके रहूंगी, सुना आपने? अच्छा आजा आजा। चीज ऑमलेट, बेकन, सॉसेजेस, टोस्ट और फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। मुझे कैंड ऑरेंज जूस नहीं। अरे अरे, ये सब रहने दो, आज सुबह का नाश्ता नहीं बनाने का। जाओ तुम जाओ। क्यों नहीं बनेगा ब्रेकफास्ट? डरो मत सुन भाई, मैं तुम सब लोगों को भूखा नहीं रखने वाली। अरे आज नवी सुनबाई का पहला दिन है, आज का खाना वही बनाएगी ना। आज पहले रसोई की रस्म होती है ना। ओह गॉड, अनदर रस्म। अरे अभी तो कई सारी रस्में बाकी है। आज शाम को ही मुंह दिखाई की रस्म है। चलो चलो जाओ, डायरी निकालो और तुम्हारे सब दोस्तों को फोन करके शाम के फंक्शन के लिए बुला लो। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। अरे इस बात के लिए मैं पैसे नहीं ले रही है। जा फोन करो जा। शादी खत्म हो गई, ये रस्में कब खत्म होगी? और कितनी रस्में बाकी हैं? भाई ईशा को ये नया अनजाना घर अपना लगे, ये एहसास दिलाना बाकी है, इसलिए रस्में हैं। अब हम ही उसकी फैमिली है ना। गिरीश, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, मैं और नहीं कर सकती, मुझे फोर्स मत करो प्लीज। अब तुम जाओगी और उसे किचन में लेकर आओगी ताकि वो पहली रसोई की रस्म पूरी करे। Are you mad? रेवती, तुमने ईशा को कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। अब ईशा तुम्हारे बेटे की वाइफ और इस घर की बहू है, हमेशा के लिए। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा। अब चलो, मैंने कहा चलो। लो, ये परिवार तो आ गया लाइन पे। अब मेरा परिवार लाइन पे लाने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। श्रवण और हीरा को भी वैसे ही साथ साथ लाना पड़ेगा जैसे समर्थ और ईशा साथ साथ।
समर तुम्हें क्या कर रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से इस कोट को प्रेस किया है, अगर तुम इस तरीके से पहनोगे तो सब खराब कर दोगे। छोड़ो, मैं तुम्हें पहनाती हूँ। समर, कोट ना पहन पाना तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हें अपने पास लाने का। अभी मेरे पास आने का, ऑफिस जाने का टाइम। लेकिन मन ईशा, क्या हो गया तुमको? क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने मेरे पास। मैं चाहता हूं अपनी आंखों से देखो कि समर्थ और ईशा कितने खुश हैं और तुम्हें यकीन हो कि ईशा तुम्हारी बहू है। और कुछ नहीं सुनना चाहता। हम लोग समर्थ के कमरे में जाएंगे और तुम ईशा को लेकर नीचे जाओगे, उसकी रस्म पूरी करवाओगे। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। समर्थ, समर्थ, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अपने मैसेजेस चेक कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने कांग्रेट्स के मैसेजेस भेजे। जितना ज्यादा आशीर्वाद मिले उतना ही अच्छा है तुम दोनों के प्यार के लिए। अच्छी बात है ये तो। ईशा, हमसे और आशीर्वाद लेने के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरी फैमिली के लिए कुक करना पड़ेगा। पहली रसोई की रस्म जो है, बाकी तुम्हें रेवती समझा देगी। चलो ईशा। अब एक्चुअली हमें थोड़ी देर लगेगी। वो क्या है ना, अभी ईशा को तैयार होना है। ईशा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि फैमिली के साथ और दुनिया के साथ हमें हमेशा ये दिखाना होगा कि हम इस रिश्ते से कितना खुश हैं। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा रिश्ता कितना खोखला है। ऐसी खोखली शादी जिसका कोई ना मतलब है ना आधार है, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं बंधी रह सकती। आप प्लीज प्लीज हम दोनों का डिवोर्स करवा दीजिए। ये नामुमकिन है। मंदिर ने आप लोगों की शादी का सर्टिफिकेट दिया है। कानूनन अब आप पति पत्नी हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। अरे ऐसा इंसान मेरे घर में नौकर बनने आया तो मैं इसे नौकर ना रखूं और इसे मैं पति मानूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं क्यों तेरे पास नौकर बन के? जैसा मेरा खुद का गैरेज। 6 महीने तक आपका रिश्ता नहीं टूट सकता। 6 महीने?
हाँ, 6 महीने बाद आप आकर अदालत में अपने तलाक की अर्जी दे सकते हैं। आपके मामले की सुनवाई जरूर होगी। नहीं नहीं, कोई तो रास्ता होगा। 6 महीने तो क्या, मैं इसे 6 मिनट नहीं झेल सकती। हाँ जज साहब, 6 महीने इसका चिक चिक सुन के मैं पागल हो जाएगा। कुछ करो जज साहब। जज साहब प्लीज कुछ कीजिए। ये गुंडा है, मवाली है, इससे मेरी जान को खतरा है। इस वजह से तो आप मुझे इससे अलग कर सकते हैं ना। मेरे को गुंडा मवाली कहलाना पसंद है जज साहब, मगर इसका पति नहीं। जज साहब, अब तो आप कुछ कर सकते हैं ना। What? आप जितना कहेंगे मैं आपको उससे ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। बस हम दोनों का डिवोर्स करवा दीजिए। मैं इसको नहीं झेल सकती। जज साहब, ये जितना पैसा दे रही है उसका डबल देता है। आप इसको किसी पागल खाने में भर्ती कराओ। मैं बता रहा आपको, वहां के सारे पागल ठीक होके भाग जाएंगे। पागल खाने मैं? जज साहब इसको जेल भेजिए। इसको जेल जाने की बहुत जरूरत है। मैं आपको 3 गुना ज्यादा दूंगी। जज साहब ये लीजिए। Stop this nonsense. मेरा तुम्हारे फादर मेरे दोस्त हैं, वरना रिश्वत देने के जुर्म में तुम दोनों को अंदर डाल देता। अब दफा हो जाओ यहां से और 6 महीने बाद आना। और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों 6 महीने तक एक दूसरे के साथ नहीं रहे तो मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। अब ये सामान उठाओ and get out of here. ओ गॉड, ये क्या है? ये तेल घी में पका हुआ इतना भारी खाना। तुम्हें नहीं पता हम लोग इस तरह का खाना नहीं खाते? ईरा होती तो इस तरह की गलती कभी नहीं होती। पर ईरा नहीं है, मैं हूं। बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम हो, और तुम वही हो जो शादी के मंडप तक मेरे बेटे का सौदा करने को तैयार थी। Is that correct? इससे सिर्फ ईरा के लिए मेरा प्यार साबित होता है। ये साबित नहीं होता कि समर्थ के लिए मेरे प्यार में कोई कमी है। मैंने जो कुछ भी किया ईरा की खुशी के लिए किया। मुझे पता है मुझ पे क्या बीती है वो फैसला करते हैं। अपनी खुशी दूसरों को देना अच्छी बात है, पर आपने हमेशा नफरत दी है ईरा को। उस नफरत से ना आपका फायदा हुआ ना उसका। बेचारी आज कितनी मुसीबत झेल रही है। आपको पता था कि मेरे लिए उसकी नफरत झूठी बुनियाद पर बनी है, पर उस आग को बुझाने की बजाय आपने उसमें और घी डाल दिया। कमाल है, मेरे घर में आते ही तुम्हारे मुंह में इतनी लंबी जबान आ गई। मुंह में जबान तो बचपन से ही है, पर बड़ों की जो इज्जत थी उसने जबान पर लगाम लगा दी थी। आपने अपने मतलब के लिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके मेरा मुंह खुलवा ही दिया। नहीं, मैं नहीं लूंगा। क्या बात है समझ? ये सब तुम्हारा फेवरेट खाना है? क्या बात है ईशा? तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे खाने की खुशबू आ गई। लाओ जल्दी से चखाओ कि हमारी बहू ने क्या बनाया पहली बार। क्या बात है ईशा, खाने की खुशबू से ज्यादा स्वाद तो खाने में है।
तुम्हारे आने से दुगनी खुशी होगी। अब ये पता चल गया कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। अरे नहीं, इसकी शगुन है, जब बहू पहली बार खाना बनाती है तो ससुर देते हैं। मना मत करो। नहीं, मैं नहीं लूंगा। क्या बात है समर, ये सब तुम्हारा फेवरेट खाना है? डैड, आपको तो पता है, सुबह सुबह मैं इतना हेवी खाना खाता नहीं। तुमने तो कहा था कि ईशा के हाथ का खाना खाकर तुम्हारा टेस्ट बदल गया। वो क्या है ना डैड, जब से शादी के फंक्शन शुरू हुए तब से ऐसा खाना खा खा के मन भर गया। आज सुबह मैं ईशा से कह रहा था, मुझे लग रहा है मेरा वजन भी बढ़ गया, इसलिए मुझे कुछ लाइट खाना चाहिए, फ्रूट वगैरह। हाँ ये बात तो सही है, शादी का खाना खा के वजन तो बढ़ जाता है और फिर अपने कपड़े भी फिट नहीं आते। हेलो वकील साहब, आप सुन रहे हैं? मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे डिवोर्स किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए। सावित्री, अरे खुद के घर में देखना, खुद के घर में तो बनती नहीं, चलते दूसरे के घर में घुसते रहते। क्या हुआ? क्या होगा? क्या होगा? सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मुला से लग्न केलं, सुनबाई कुठे है, सुनबाई कहाँ है, सुनबाई कैसे है, सुनबाई कब आएगी? क्या जवाब दूं मैं सबको, क्या जवाब दूं? कौन बोला, बता मेरे को, अभी देखता मैं उसको। अरे नरेलिया, क्या देखेगा तू? हाँ? और किसका मुंह बंद करेगा? अरे लोग मुंह पे नहीं, लेकिन पीठ के पीछे तो बोलेगे ना। देख, तेरे को सबका मुंह बंद करना है ना, तो एक काम कर। क्या करने का बोल तू? जा और मेरी सुनबाई को लेके आ। क्या बात कर रही आई? मैं उसको तलाक दे रहा, मैं उसको कैसे ला सकता? नालायक, मेल्या, हाँ? परत जर अशी गोष्ट तोंडातून काढशील ना, तो मैं ना तेरे को ना इतना मारेगी ना। तू मार ले, तेरे को जितना मानेगा मार ले आई, पर मैं उसको नहीं लाएगा। अरे मैं उसको अपनी बाई को कैसे मान सकता आई? तेरे को मार नहीं लगने वाली, मार खा खा के तेरी चमड़ी निब्बर हो गई है, निब्बर। तू अगर सुनबाई को नहीं लाएगा ना तो क्या हुआ तेरे को? आई उधर उधर। अरे श्याम भाई, लखन भाई, आई की तबीयत खराब हो गई है, ब्लड प्रेशर की दवाई लेकर जल्दी जाओ। नहीं चाहिए मेरे को दवा, दवा नहीं चाहिए। काय को क्यों नहीं लेगी दवाई? तू सुनबाई को नहीं लाएगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। लेके आता हूँ, तू ये दवाई ले, मैं जा रहा, ला भी लेके आता दवाई। दो सुनो, आई का ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आई मैं अभी जाता हूँ, दवाई जा रहा आई। जा, मुझे नहीं चाहिए दवाई। अरे राम, अरे क्या, ये तो गरम गरम चाय चाहिए। पहले चाय पीती हूँ, चाय के बिना कुछ नहीं होने वाला। मैंने श्रवण को भेज तो दिया है सुनबाई को लाने के लिए, लेकिन क्या वो सुनबाई को ला पाएगा? देवा परमेश्वरा, ये लड़के का घर बसाने के लिए मुझे और क्या क्या नाटक करना पड़ेगा। बाकी लोगों को भी बोल देना। समझ, कहाँ जा रहे हो? डैड,
एक्चुअली ऑफिस में काफी काम पेंडिंग है, वही खत्म करने जा रहा हूँ। शाम को मुंह दिखाई की ड्रेस में बेटा, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं फंक्शन स्टार्ट होने से पहले आ जाऊंगा। ओके। अब समझ नहीं है, मैं इरा को कॉल कर सकती हूँ, इतना तो पूछ ही सकती हूँ कि वो कहाँ है, कैसी है। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। बिजी? इस वक्त कैसे बात कर रही होगी? मुझे नहीं पता अब कानून के कौन से दाव पेच लगाने वाले, लेकिन मुझे डिवोर्स चाहिए अभी और इसी वक्त। सुना आपने? हेलो हेलो, हेलो वकील साहब, आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे डिवोर्स किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए।